आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस में बाल कांड के दोहे 232 से 242 तक हम पढ़ेंगे, उनके भावों को समझेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा की गई मिथिला में उनकी जो माधुर्य लीला है उसका हम रसास्वादन करेंगे। माता जानकी जी से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को वो शुद्ध करें, हमारे भावों को शुद्ध करें। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय गिरा रथ जल बीच समा कहियत भीनन भीना बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्ना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवां सो दशरथ अजिर विधारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी।
सीता के जुग पद कमल मनाओ, दासु कृपा निर्मल मति भावो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर में फुलवारी में प्रवेश करके पुष्पों का चयन कर रहे हैं। सोचिए उन पुष्पों का क्या सौभाग्य है जिनको भगवान अपने हाथों से चुनेंगे, और किसके लिए? गुरु जी की सेवा के लिए और भगवान के पूजन के लिए। भगवान के हाथों से चुना जाना
और भगवान के पूजन के लिए चुना जाना, ये बड़े सौभाग्यशाली जो होंगे, जो बड़े कृपा पात्र होंगे, वही चुने जाएंगे। तो जब भगवान फुलवारी में पुष्पों के चयन के लिए गए हैं, उसी समय माता सीता जी अपनी माता सुनैना की आज्ञा से पार्वती जी के पूजन के लिए आई हुई हैं। उसी सरोवर में, उसी पुष्प वाटिका में सरोवर है, सरोवर के पास में ही गिरिजा का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। और आई है किस लिए? प्रार्थना करने के लिए कि भगवान से मेरी भेंट हो जाए, भक्ति भगवान से मिल जाए, तभी तो पूर्ण होती है। बिना भगवान को मिले या मिलाए भक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। भक्ति होती ही है भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से जुड़े रहने के लिए। तो विदेह राज जनक जी जो परम ज्ञानी हैं, उन्हीं के यहां भक्ति प्रकट हुई है और वो भगवान से मिलेंगी इन पुष्प वाटिका में, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने पर। तो जब सखियों ने सीता माता जी को बताया कि यहां पे 2 राजकुमार आए हैं, तो सखियां आपस में चर्चा करने लगी कि हाँ, इनके बारे में तो हमने सुना है कि महाराज जनक जी ही तो इन्हें ले आए हैं और सदन में, जो सबसे सुंदर सदन है, उसमें ठहरे हुए हैं। विश्वामित्र जी भी, या विश्वामित्र जी के साथ ये दोनों राजकुमार आए हैं और इन्होंने अहल्या जी का उद्धार किया है। बड़े बड़े राक्षसों को मार करके मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, इसलिए कोई सामान्य राजकुमार या बालक नहीं है। दिखने में भले बड़े कोमल और 12 वर्ष से कम अवस्था की लग रहे हैं। तो सखियों के मन में चल रहा है कि किसी प्रकार सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो जाए, और उसी में सब लगी हैं, क्योंकि इसी में सबकी इच्छा पूर्ति होगी। उन्हें सबसे अच्छा तो यह लगेगा विवाह हो जाने के पश्चात कभी कभी तो राघव ससुराल में आएंगे और उनके दर्शन हुआ करेंगे। भगवान है ही ऐसे कि सबको मोहित कर लेते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि धिक्कार है उस जीव को जिसने रामचंद्र जी को नहीं देखा, या मान लो किसी की योग्यता नहीं थी रामचंद्र जी को देखने की, तो जिसने रामचंद्र जी को रिझा करके रामचंद्र जी द्वारा न देखा गया हो, या तो स्वयं राम को देख ले या राम जी जीव को देख लें। यहां पे मिथिला वासियों का सौभाग्य देखिए, दोनों चीजें उनमें घटित हैं। वे भी राम जी को देख रहे हैं और राम जी उनको देखने के लिए भी आतुर उनको देख रहे हैं। तो जब इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी सखियां देख रही हैं, उसी समय पुष्प को देखते देखते भगवान कुछ लताओं की ओट में आ गए। तो सीता माता जी को दिख नहीं रहे थे, अन्य सखियों को भी नहीं दिख रहे थे। वे सभी व्याकुल हो गईं कि कहां चले गए, अभी तो यहीं पर थे। एक दूसरे से चर्चा करने लगी कि ये दोनों राजकुमार अचानक कहां अदृश्य हो गए। और तब तक लता भवन से भगवान सामने प्रकट हुए और तब लोगों के प्राण फिर से स्थिर हुए। कहते हैं कि जो राजा निमि, जो निमिष पे आंखों की पलकों पर विराजमान होते हैं, जिनके कारण हमारी पलकें झुकती हैं, बार बार झपकती हैं, राजा निमि भी वहां से चले गए। इसलिए पलकें झपकी नहीं और आंखें खुली की खुली रहीं। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं हूँ परिहरी में,
ऐसा लगता है कि झपकते झपकते पलकें थक गई और उन्होंने झपकना बंद कर दिया, और जो निमि राज थे वे वहां से चले गए। माता सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी को अपने नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में ले गईं। नेत्रों के कपाट खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, वहां से उनको अपने हृदय में ले जाकर के और फिर नेत्रों को बंद कर लिया, अर्थात दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे भगवान कहीं जा न सके। जैसे जब हम फोटो लेते हैं कैमरे से तो फ्लैश करके या फोटो लेकर के वो अपने आप में बंद कर लेता है, वैसे ही नेत्रों द्वारा ऐसा लगता है माता सीता जी ने भगवान का फोटो ले लिया, उनके चित्र को लेकर के अपने हृदय में बंद कर लिया। लोचन मगराम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। सखियों ने देखा कि सीता जी प्रेम के विवश हो चुकी हैं, भगवान राम जी के स्वरूप को देखकर उनके वश में हो गई हैं और कुछ कह नहीं पा रही हैं। भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार अपने हृदय में आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान को देख रही हैं। उनके सुंदर घुंघराले बाल, भौहें जो टेढ़ी हैं, एक क्षत्रिय की तरह तनी हुई, माथे पर भाल पर सुंदर तिलक, नासिका इतनी सुंदर है, कपोल उनके इतने अच्छे हैं, ठुड्डी को देखकर मन लुभा जाता, कानों में कुंडल और मोर का पंख भगवान लगाए हैं। मोर पंख सिर सोहत कैसे, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर के पंख और बीच बीच में पुष्पों की गुच्छ लगे हैं उनके बालों में। उनके उर पर सुंदर माला सुशोभित हो रही है, मणियों की माला, और उनकी भुजाएं जो हाथी का बच्चा होता है, जिसको संस्कृत में कलभ कहते हैं, कलभ, हाथी के बच्चे के सूंड के समान उनकी हाथ सुदृढ़ है, हाथ बलशाली। इस छवि को देखकर काम देवता करोड़ों करोड़ों लज्जित हो रहे हैं। मुख छवि कहीं न जाई मुहि पाही, जो बिलोकी बहु काम लजाई। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुखिलोना। हैं तो दोनों राजकुमार बड़े सुंदर, परंतु हे सखी, ये जो सांवला है ये बड़ा सलोना है, बहुत आकर्षक। के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधाना। देख
कि भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी नय पान। सखियों का अपान भूल गया। यही प्राणवायु है, जिस अपान प्राणवायु से हम श्वास को अंदर लेते हैं। कहते हैं कि अपान प्राणवायु भूल गया, सांस लेना बंद हो गया, स्थिर हो गई भगवान को देखते देखते। उनमें से एक सखी सीता जी के हाथ को पकड़कर कहती है, उसे लगा कि आंख बंद करके एक गौरी जी का ध्यान कर रही है। उसने नहीं सोचा कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सौंदर्य है उसका अनुभव कर रही है। उसने कहा कि आंखें खोलो, पहले राजकुमार को देख लो, गौरी जी का ध्यान तो बाद में भी कर सकते हैं, इस अवसर को क्यों खोती है। घरि धीरज एक आलिस यानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, रूप किशोर देख किन ले हूँ। सखी की बात को सुन करके सीता माता जी संकोच में आ गई और थोड़ा उनके मन में जो मर्यादा वाली लाज होती है वो लाज हुई। उन्होंने आंख को खोल करके दोनों उन सिंहों को फिर से देखा। राजकुंवर सिंह नख से लेकर के सिख तक उनका जो सौंदर्य था उसको देखा और देख करके उनके मन में दुख हुआ, क्षोभ हुआ। क्षोभ इसलिए, इतने सुंदर हैं ये, इतने कोमल हैं और मेरे पिता ने ऐसा प्रण ले रखा है, ये कैसे धनुष को तोड़ सकेंगे, इसलिए इनके साथ मेरा विवाह कैसे हो सकेगा। इस बात को सोचकर उनके मन में क्षोभ होने लगा। नख सिख देखी राम कई शोभा, सुमिर पिता मनु मनु अति शोभा। तो इस प्रकार मन में विचार चल रहे हैं। तब सखियों ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। हम यहाँ पर खड़े खड़े इतना समय से इनके दर्शन कर रहे थे कि हमने समय का ध्यान नहीं दिया। घर चलना चाहिए, अन्यथा माताएं क्या कहेंगी। और वो कहती हैं कि कल फिर आएंगे हम, क्योंकि ये राजकुमार शायद कल फिर आए यहाँ पर पुष्प के चयन के लिए, इसलिए कल फिर इसी समय आएंगे। पुनि आऊब यही बेरिया काली, अब कही मन भी हसी एक आली। आली या अली ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है सखी, सहेली। इसीलिए मथुरा के पास अलीगढ़ है। गुरु जी कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान कि वो भगवान कृष्ण की सखियों का गढ़ है अलीगढ़। तो कोई और नाम न समझे, वो सखियों का गढ़ है। तो यहाँ पे इसीलिए बार बार आली या अली शब्द आ रहा है, अर्थात सखी। संस्कृत में कहा जाता है अली या आली। पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। सीता माता जी सुन करके मन में धैर्य से
धैर्य धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाकर और अपनी पिता की बात को स्मरण करते हुए वहां से चली, ये सोचकर कि मेरा जो मनोरथ है वो मेरे पिताजी के अधीन है, उनके प्रण के अधीन है। जो भी होना होगा मेरे पिताजी की जो प्रतिज्ञा है उसके अधीन ही होगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं। पशुओं को देखने के बहाने, पक्षियों को देखने के बहाने, लता पुष्प और फल को देखने के बहाने ये लोग जाते तो हैं आगे, लेकिन लौट लौट कर पीछे पीछे देखते रहते हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं। देखन मिश्र मृग बिहग तरु, हिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, पाढ़ई प्रीति न थोरी। अब तो भगवान का दर्शन बंद हो जाएगा, इसलिए बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से उनके हृदय में जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है। संयोग से अधिक वियोग में प्रेम होता है, इसलिए भगवान अपनी माधुर्य लीलाओं में वियोग अवश्य रखते हैं। जब भी वो इस धरा पर मानव रूप में अवतार लेते हैं, उनकी लीला में जो माधुर्य लीला होती है उसमें वियोग बहुत होता है। यहाँ पर वियोग का समय है, इसलिए प्रेम बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसोरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए और ये सोचते हुए कि शिव जी का जो चाप है, पिनाक है, तो बहुत कठिन है, उसका टूटना इनके द्वारा तो असंभव है, फिर भी भगवान को अपने हृदय में बसा ली, ये आस से ये भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सत्यम जो होगा वही भगवान होते हैं। जो चीजें करने योग्य न हो उनको भी जो कर ले वही तो भगवान। परम प्रेम मैं मृदुमति कीन्ही, चारु भीत चित भीति लिखिनी। परम प्रेम मय मृदुमति कीन्ही, चारु चित भीति लिखिनी। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को अपने हृदय रूपी दीवाल पर, भीति पर उन्होंने लिख लिया, बना लिया, और अब गौरी के पूजन के लिए जा रही हैं। जा करके गौरी जी का पुनः पूजन कर रही हैं। इसलिए यहाँ गोस्वामी लिखते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, फिर से गई। अब उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि इनके साथ मेरा विवाह निश्चित ही हो जाए, ऐसी प्रार्थना करती हैं और उनकी स्तुति करती हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। गुरु जी कहते हैं कि स्तुति को गाना दुर्गा सप्तशती के समान होता है। जो दुर्गा सप्तशती के पढ़ने का फल है, वही फल इस स्तुति को गाने का है। जय 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 गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना।
भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी पति देवता सुतीय महो मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी मुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब मोहि सुधारे मोर मनोरथ जानहुनी के बसऊं सदाउर पुर सबही के चिन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कही चरण गहे बरेहि। स्तुति तो कर ली, हे देवी आपका आदि अंत मध्य नहीं है, देवताओं द्वारा आप पूजित हैं। शारदा शेष भी आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। भगवान शिव जी की आप प्यारी हैं। पतिव्रता स्त्रियों में आपका स्थान सबसे आगे है। इस प्रकार उनकी स्तुति करने के बाद में माता जी कहती है उनसे कि मैं आपसे अपने मन की बात कैसे कहूं, मनोरथ कैसे कहूं, आप स्वयं जानती हैं। इसलिए मेरे मनोरथ को जानते हो तो उसको पूर्ण कीजिए। और इनके मनोरथ को या उनकी प्रार्थना को सुन करके पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्होंने संकेत रूप में जो पुष्पों की माला पहनी थी पार्वती जी, वो वहां से खिसक गई, हिल गई, या यूं कहें कि उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद दिया कि तथास्तु। उसके कारण उनके गले की जो माला थी वो हिल गई। विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी। पार्वती जी मूर्ति रूप में ही मुस्कुराने लगी और प्रसन्न होकर के बोलने लगी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरे बोली गौरी हरस करे। बहुत प्रसन्न होकर के कहने लगी। क्या कहती है कि हे सीता, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद है। और नारद जी ने तुम्हें जो कहा था, ये बात पार्वती जी को भी पता है, क्योंकि पार्वती जी उनकी सखियों में से एक हैं। जनकपुर में पार्वती जी रहती तो यहाँ मंदिर में है मूर्ति रूप में, परंतु सखी के रूप में माता सीता जी के साथ सदैव रहती हैं। तो कह रही हैं जो नारद जी ने आपको कहा था कि जिस राजकुमार को देखने की इच्छा तुम्हारी होगी, उसके सौंदर्य की बात सुनने पर उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वो बात सत्य होगी। इसलिए जहां तुम्हारी इच्छा है वहीं तुम्हारा विवाह होगा। सुनु सिय सत्य शीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली जाहि मनुराचा। और सबसे प्रसिद्ध छंद जो अधिकतर सभी श्रद्धालुओं को याद ही रहता है, मनु जाहि राचे मिली ही सोबरु सहज सुंदर सामरो करुणानी
विधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिया सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल यही हरस न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल काम अंग फरकन लगे। तो पार्वती जी का आशीर्वाद पाली माता सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। मनु जाहि राचो मिलिहि सोबरु। जिस वर को आपने अपने मन में बसाकर रखा है या जो तुम्हारे मन को रुच गए वे अवश्य मिलेंगे। मनु जाहि राचो मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। इसलिए चिंता मत कीजिए, वही सांवले वर जिसको आपने मन में बसाकर रखा है आपको अवश्य मिलेंगे। माता सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। उनके बाम अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का बाम अंग फड़कना बहुत शुभ सूचक होता है और पुरुषों का दक्षिण अंग, दाहिना अंग। वहां से अपने महल की तरफ चली। मन मंदिर, मुदित मन मंदिर चली। मन प्रसन्न करके अपने महल की तरफ सीता माता जी और सखियां चली। और यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया भी इन सखियों के सहित जो सभी थी सखियां और सीता माता जी थी, उनको देखने के बाद सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चल रहे हैं दोनों भाई। और भगवान ने कहा कि हमें भी बहुत विलंब हो गया, हमें भी चलना चाहिए। और दौड़ करके गए। जा करके रामचंद्र जी का स्वभाव देखिए कितना सरल है। भगवान रामचंद्र जी अपनी सरलता के लिए ही तो मर्यादा का, सरलता के कारण ही तो मर्यादा का निर्वाह करते हैं। यदि सरलता न हो तो भगवान रामचंद्र जी के लीला में रह क्या जाएगा। उनका बचपन भी सरल, उनकी वन लीला भी सरल, विवाह लीला भी सरल, और भगवान जब राज्य करते थे तब भी सरल। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू कि रामचंद्र जी जो सरल हैं और सबल हैं। सरल होने के साथ साथ सबल हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। होता उल्टा है नहीं, कई बार होता है कि आदमी सरल तो होता है कुछ कर नहीं पाता, लेकिन रामचंद्र जी सरल तो हैं लेकिन सबल हैं और साहिब हैं, स्वामी हैं, हमारे रघुराज हैं, प्राणियों के राजा हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, गरीबों के दीनों के रक्षक हैं, कृपा करने वाले हैं उन पर। गई बहोर गरीब निवाजू, गई बहोर सरल सबल साहिब रघुराजू। बहुत सरल हैं और उन्हें सरलता बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए भगवत गीता में कितने स्थानों पे भगवान ने आर्जवम शब्द का प्रयोग किया कि मुझे आर्जवम, भक्तों का लक्षण है आर्जवम, सरलता। भगवान को सरलता प्रिय है और वो बड़े सरल हैं। इसलिए सुंदरकांड में भी भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान को क्या अच्छा लगता है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव जथा लाभ संतोष सदाई। सरल सरल सरल, बस हम सरल हो जाएं तो भगवान को पा लेंगे। सोचिए, भगवान फुलवारी से आते ही गुरुदेव को सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या हुआ, उनके मन में क्या चल रहा है, सारी बातों को प्रेम से कह रहे हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। इस प्रकार गुरु जी को लाकर पुष्प दिए, गुरु जी ने पूजा किए और भगवान की बात सुन करके गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। वहां पे पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यहाँ गुरुदेव विश्वामित्र भी भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो तुम्हारी मनोकामना है पूर्ण होगी। सुफल मनोरथ होऊं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होऊं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुधारे। भगवान प्रसन्न हुए, भैया लक्ष्मण भी प्रसन्न हुए कि गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद भोजन किए, कथा हुई, विश्वामित्र जी कथा कहे, हरि चर्चा हुई, सत्संग हुआ। दिवस बीतने पर संध्या करने के लिए दोनों भाई गए। संध्या करने के बाद जब सूर्य ढला तो चंद्रमा उदित हुआ। अब चंद्रमा को देख करके भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। जानकी जी का सौंदर्य भी ऐसे ही था, वो भी बड़ी सुंदर थी। परंतु ऐसा कहते ही भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत कह दिया। ये चंद्रमा तो बड़ा जानकी के सामने तुच्छ है। सूर्य के उदित होते ही इसकी शोभा फीकी हो जाती है, तो इसकी तुलना जानकी से नहीं कर सकते। और पैदा हुआ है ये समुद्र से, जो कि खारे जल का है, किसी को अच्छा नहीं लगता। और इसका जो भाई है, क्योंकि चंद्रमा के साथ समुद्र मंथन में विष भी तो निकला था, कहते हैं इसका जो भाई है वो विष है। जिसका भाई विष हो और जो पैदा हुआ हो खारे से, वो कहाँ अच्छा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, इसकी तुलना नहीं कर सकते जानकी से। फिर कहते हैं भगवान, दूसरा चंद्रमा घटता बढ़ता है, कभी स्थिर नहीं रहता। उस व्यक्ति की
उस व्यक्ति का क्या, उसकी क्या विशेषता जो स्थिर न रहे, जो घटता बढ़ता रहे। अलग अलग परिस्थितियों में दिन के अनुसार किसी का व्यवहार बढ़े बदले, उस व्यक्ति को कौन अच्छा कहेगा? कहें ये तो घटता बढ़ता है। दूसरा, विरहियों को दुख देता है, ये दुखदाई है। कोई भी इसके अंदर अच्छे गुण तो मुझे नहीं दिखते। जो कोक पक्षी होता है, चकोर, उसको भी दुख देता है ये। और पुष्प जब खिल जाते हैं कमल के दिन में, चंद्रमा के उदित होते ही मुरझाने लगते हैं। कहते ये कैसा है, सबकी हानि ही करता है, किसी के काम का नहीं है। इसलिए जानकी जी की तुलना इससे नहीं कर सकते। लेकिन भैया लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं देखिए। रामचंद्र जी तो इस प्रकार वर्णन किए चंद्रमा के समान, परंतु लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? उनकी बात को सुने और कुछ उस समय उत्तर नहीं दिए। दोनों भाई जब विश्राम किए और सुबह जब उठे, सुबह उठने पर भैया लक्ष्मण उसी चंद्रमा को लेकर के भगवान राम जी के गुण का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्र जी चंद्रमा का वर्णन करते करते उन्होंने कहा कि ये उत्तम नहीं है, या इसकी तुलना सीता जी से नहीं कर सकते। लेकिन भैया लखन क्या कर रहे हैं? सुबह जब हुआ तो चंद्रमा का जो प्रकाश था वो कम होने लगा। अब कह रहे हैं लखन कि भैया आप जब उदित होगे, जैसे सूर्य के उदित होने पर ये चंद्रमा का प्रकाश अब फीका हो रहा है, देखो, वैसे ही आप जब उदित होंगे उस यज्ञशाला में, तो जो आए हुए और सब राजा हैं वे लोग फीके हो जाएंगे। आपके सामर्थ्य और गुण के सामने, आपके प्रभाव के सामने उन राजाओं का प्रभाव फीका हो जाएगा। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सोचत मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उडगन ज्योति मलीना। जिन तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीना। अब देखिए, जिन जिन लोगों को चंद्रमा के रहते कष्ट हुआ था, सूर्य के आने पर उन सबको आनंद होगा। कमल मुरझा जाता है चंद्रमा के आने पर, सूर्य के आने पर वो खिल जाता है। और जो कोक है, चकोर है, वो इसी रात्रि की प्रतीक्षा में तो बैठा रहता है। सूर्य के आने पर वो भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है ना, जिस प्रकार वो प्रतीक्षा करता है चंद्रमा को देखते हुए एकटक, ऐसा लगता है वो कुछ जानना चाहता है। और चंद्रमा के हाथ सोते ही फिर वो सामान्य हो जाता है, ऐसा लगता है वो जान गया। तो यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे हैं, 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा करके। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थ्यार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। आर्त भक्त होता है, जो दुखी होता है, अपने दुख को दूर करना चाहता है। जिज्ञासु होता है, जो कुछ जानना चाहता है। और अर्थार्थी होता है, कुछ पाना चाहता है मुझसे, धन, नौकरी, संपत्ति, संतान, पति, पत्नी इत्यादि। और एक ज्ञानी भक्त होता है जो मुझसे प्रेम करता है, मुझे मिलना चाहता है। यहाँ भैया लक्ष्मण कह रहे हैं
देखिए कमल जो है वो आर्त है, चंद्रमा के कारण मुरझा गया है, वो खिलना चाहता, अपने दुख को दूर करना चाहता है। जो चकवा है कोक एकटक बैठा था, ऐसा लगता है कि कुछ जानना चाहता था, जिज्ञासु था कि चंद्रमा के अस्त होने पर क्या होगा या सूर्य के प्रकट होने पर क्या होगा, कैसा होगा। और मधुकर अर्थात भंवरे हैं, ये कुछ पाना चाहते हैं, रात भर से कुछ पाते नहीं। जैसे ही सूर्य उदित होता है ये जा जाकर के पराग रस का पान करते हैं पुष्पों से, तो ये कुछ पाना चाहते हैं, पा जाते हैं। और खग नाना विविध प्रकार के जो पक्षी हैं, सूर्य के उदित होने पर वे आनंद पा लेते हैं, गुणगान करने लगते हैं। जो उनका जीवन स्थिर हो गया था अंधेरे में से वो प्रकाश में आ जाते हैं। वैसे ज्ञानी भक्त होता है जो इस संसार या भवकूप के अंधेरे से भगवान को पाने पर प्रकाश में आ जाता है और कलरव करने लगता है, गान करने लगता है भगवान के गुण गणों का। तो यहाँ पे भैया लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे सूर्य के उदित होने पर भंवरे हैं, पक्षी हैं, कमल हैं, चकवा है, ये सब आनंद में आ जाते हैं किसी न किसी कारण से, वैसे ही आप आज जब चलोगे या आपके आ जाने पर ये जो राक्षस लोग यहाँ आए हैं, इन सब का वैभव नष्ट हो जाएगा। ये सब फीके हो जाएंगे आपके सामने में, और जो आपके भक्त हैं वे प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि धनुष टूट जाएगा। आपके भक्त उसीलिए तो बैठे हैं, आप उनको आनंदित करोगे। इसलिए हे प्रभु, अब वो समय आ गया है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज लक्ष्मण भैया कहेंगे, कहते कि आज उद्घाटन का दिन है। राम जी बोले किस चीज का उद्घाटन है? बोले आज आपकी भुजाओं के बल का उद्घाटन होगा। जैसे कोई पुस्तक होती है या कोई चीज होती है, उसका उद्घाटन हो जाता है, उसके बाद उसका उपयोग होने लगता है। कोई नई गाड़ी हो, नई तकनीक हो, नई चीज हो, बोले यहाँ पे आपकी भुजा की जो शक्ति है उसका उद्घाटन होगा। उसके बाद ये शक्ति सब जगह काम करने लगेगी, जहां जहां चलोगे वहां वहां इसका उपयोग होगा। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई है टूटे धनुष सुखारे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। आज से आपकी भुजा का बल का उद्घाटन होगा और धनुष तोड़ने की पद्धति भी आरंभ होगी। इस प्रकार कह करके दोनों भाई चर्चा कर ही रहे थे, फिर उन्हें लगा कि अब हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। वे दोनों अपनी नित्य क्रिया करके गुरुजी के पास लौट करके आते हैं। उसी समय महाराज जनक शतानंद तथा अन्य ब्राह्मणों को और मंत्रियों को बुला करके बोलते हैं कि जाइए और अतिथि विश्वामित्र मुनि को और उनके साथ आए हुए दोनों राजकुमार को भी ले आइए यज्ञशाला में, क्योंकि समय हो गया है। सब राजा लोग आकर के अपने आसन को ले रहे हैं और अब धनुष को तोड़ने की जो मैंने प्रण लिया है उसको सभी राजा एक एक करके प्रयास करेंगे तोड़ने का, तो उनको भी बुला ले आइए। तो संदेश लेकर के शतानंद अन्य मंत्रियों के साथ और पुरोहित थे उन लोगों के साथ जाते हैं और जा करके उनको बताते हैं। शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बोलाई। भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लखन
शतानंद के चरणों की वंदना करते हैं और गुरु जी के पास जाकर बैठ जाते हैं, विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी को उन्होंने बताया कि महाराज जनक जी आप सभी को बुला रहे हैं और चल करके स्वयंवर को आप सभी लोग देखिए। देखिए, ये लोग देखने के लिए आए थे यज्ञशाला, स्वयंवर को देखने के लिए आए, भाग लेने नहीं आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गोस्वामी जी लिखते, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धऊं दे बड़ाई। चल करके देखते हैं कि आज भगवान किसको ये सौभाग्य देंगे कि कौन उस धनुष को तोड़ पाएगा। इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखिए सुन करके क्या कहते हैं। लक्ष्मण जी कभी भी ये सब चीजें सह नहीं पाते कि कोई कहे कि पता नहीं कौन धनुष तोड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको तो यह कहना चाहिए कि चलो रामचंद्र जी अब धनुष तोड़ने वाले हैं। ऐसा न कह करके चर्चा हो रही कि स्वीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धऊं दे बढ़ाई, कि पता नहीं भगवान किसको बढ़ाई या ये अवसर देंगे, सौभाग्य देंगे कि जो धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी तुरंत बिना सोचे बोले, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस नाथ कृपा तव जापर होई। विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, विश्वामित्र जी को भैया लखन कह रहे हैं कि हे नाथ आप जिस पर कृपा करोगे, इसलिए आप ऐसा प्रश्न क्यों कह रहे हैं? कृपा आप पर किस पर किए? हमें तो ले आए हैं आप कृपा करके, इसीलिए तो मांगने गए थे हमें अयोध्या। हर खे मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी अशेष समय सुख मानी। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। शतानंद सहित जो अन्य पुरोहित थे उन सबने आशीर्वाद दिया कि आप ही धनुष को तोड़ेंगे, भगवान राम जी की तरह संकेत करके। इस प्रकार दोनों भाई शतानंद समेत पुरोहित जो थे उनके साथ और विश्वामित्र जी के साथ रंगभूमि में आए, और जो बालक तथा नगर के नर नारी थे उनको भी संदेशा जा चुका था कि यज्ञशाला में सब लोग धीरे धीरे उपस्थित हो रहे हैं। उसी में जब लोगों को पता चला कि राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं रंगभूमि की ओर, तो सब लोग जल्दी जल्दी सबसे पहले भाग गए रंगभूमि की ओर, कि इसके पहले कि दोनों भाई वहां पहुंचे हम लोग पहुंचकर उनके दर्शन लेते रहे। नहीं तो अगर वो पहुंच करके कहीं बैठ जाएंगे तो हमें उनमें ढूंढना पड़ेगा या हम दूर से दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हम पहुंच करके जल्दी से द्वार पर ही उनके दर्शन कर लें। उनके आने के पहले सब जगह लोग भाग भाग करके दौड़ने लगे जल्दी जल्दी रंगभूमि की तरफ। महाराज जनक जी देखे कि ये क्या बात है, इतनी अचानक भगदड़ और दौड़ धूप करके सब क्यों आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रिय सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग जा करके मर्यादा के साथ और बड़े प्रेम से विनम्रता से इन लोगों को यथास्थान बैठाइए। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाहो, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। जो जहां के योग्य था, जैसे हम कहीं जाते हैं स्टेडियम में भी होता है ना कि हर व्यक्ति हर जगह नहीं बैठ सकता, किसको कहां बैठना है, कौन मुख्य अतिथि हैं, कौन कहां बैठेंगे, इस प्रकार का उन्होंने व्यवस्था की। और कितना सुंदर देखिए मर्यादा कैसी है। रामचरितमानस रामायण अपनी मर्यादा के लिए ही जानी जाती है। यहां कह रहे हैं उत्तम कही मृदु बचन, ऐसा नहीं कि किसी को डांट कर या गुस्सा कर, मधुर वाणी से विनम्रता पूर्वक सबको बैठाया जा रहा है। यह मर्यादा है। किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, अपशब्द या ऊंचे स्वर में बात नहीं की जा रही है। जबकि भगदड़ मची हुई है, भीड़ जमी है बहुत,
ऐसे स्थान, ऐसे समय पे भी, ऐसे अवसर पर भी मर्यादा यहां पर दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन करते हैं। दोनों भाई आकर के वहां बैठे हैं। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मन हो मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब यहाँ पे दोनों बालकों को देखकर, राजकुमारों को देखकर जिसकी जैसी भावना थी वो उस रूप में भगवान को देख रहा है। यही सिद्धांत है। जाकी जिन कई रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। हमारी जैसी भावना होगी भगवान को वैसे ही देखेंगे। भगवान की बात छोड़ दीजिए, संसार को भी हम वैसे ही देखेंगे। संसार की बात छोड़ दीजिए, अपने लोगों को भी वैसे ही देखेंगे। नहीं, हमारी भावना प्रेम की होगी। अपने परिवार में भी हम प्रेम से ही सबके साथ आचरण व्यवहार करेंगे। हमारी भावना संशय की, शंका करने की होगी तो घर में हम सबके साथ शंका पूर्वक ही व्यवहार करेंगे। ये जो चीजें यहाँ बताई गई हैं अगले इस दोहे और अगले में 241 और 242 में, इसमें भगवान तो वही हैं, लेकिन राक्षस लोग उन्हें अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अपना शत्रु समझ रहे हैं, अपना काल देख रहे हैं। और जनकपुर की स्त्रियां वात्सल्य भाव से देख रही हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं बालक की तरफ। जो सखियां हैं वे मधुर भाव से देख रही हैं भगवान को, उनकी भावनाएं अलग हैं। जो योगी लोग हैं वे लोग शांत भाव से भगवान को देख रहे हैं, ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं। और जो भक्त लोग हैं वो उनके साथ भगवान और भक्त के संबंध से भगवान को देख रहे हैं। प्रभु तो वही है। कुछ लोग उनको अपना काल समझ रहे हैं। रावण भी आया है वहां पे, बाणासुर आया है। ये लोग भगवान को अपना काल समझ रहे हैं कि ये तो भाई मेरे काल हैं। कुछ लोग भगवान को अद्भुत रूप में देख रहे हैं कि ऐसा बालक तुमने कभी देखा नहीं। वाह वाह, अद्भुत रस। तो साहित्य के, भावनाओं के जितने भी रस हैं, कुछ लोग 9 रस कहते हैं, कुछ 10 कहते हैं, कोई 11 और 12 रस कहते हैं। क्यों न कहें, रस तो विविध प्रकार हैं। अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक, रौद्र, विभत्स, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, प्रेम रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस इत्यादि जो रस हैं, सभी रस यहाँ पे दिखते हैं। जिन कई रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारनि धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो रणधीर लोग थे, योद्धा थे, वे भगवान को योद्धा के रूप में वीर रस के भाव से देखे। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मोह
मूर्ति भारी। कुटिल लोग भगवान को देखकर डर गए, ये तो बहुत भयानक है। और जो असुर लोग थे, छली लोग थे, वे काल के समान देखे। रहे असुर छल छो निप बेठा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो पूर्ववासी बेचारे थे, मिथिलावासी, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको बड़ा आनंद मिला भगवान को देखकर। आनंददायी दिखे भगवान उनको। पूर्ववासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखराई। और स्त्रियां श्रृंगार भाव से भगवान को देख रही हैं, जो सखियां हैं, युवतियां हैं। नारी बिलो कहीं हर किहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनुहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परमयन। और विद्वान लोग भगवान को, भगवान का विराट स्वरूप देख रहे हैं। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। और जनक जी के घर के लोग उनको अपने संबंधी की तरफ देख रहे हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जो रानियां हैं, जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं जनक जी के घर की, वे उनको अपने बालक की तरह देख रही हैं। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक जी भी उनको बालक की तरह देख रहे हैं। और योगी लोग उनको शांत भाव से ब्रह्म स्वरूप में देख रहे हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। और जो भक्त लोग हैं, मिथिला के लोग, या इन राजाओं में आए हुए बहुत से भगवान के भक्त हैं, वे लोग भगवान को अपने इष्ट के रूप में देख रहे हैं कि अरे ये तो मेरे प्रभु आज विराजमान है साक्षात यहाँ पर। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। अब गोस्वामी जी देखिए, सबका भाव तो कह दिए, सखियों का, माताओं का, जनक जी का, राजाओं का, राक्षसों का, छलियों का। सीता माता जी को तो छोड़ आए थे, वे भगवान को किस रूप में देख रही हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की पराकाष्ठा, उनकी मर्यादा प्रदर्शित होती इन चौपाइयों में। कहते हैं कि सबका भाव तो वो जान गए और लिखे, माता सीता जी के भाव को नहीं लिखते। कहते हैं जानकी जी का जो भाव है और जो उनके मन में सुख है, उसका अगर कोई वर्णन कर दे तब तो लौकिक हो गया। ये भाव, ये सुख अलौकिक है, दिव्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर उसको कोई कह कैसे सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो जानकी जी के हृदय में चल रहा है, जो भाव उनके हृदय में है, वो कोई नहीं कह सकता, उसको कोई नहीं जान सकता, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको कभी भी लेखनी में बद्ध नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति उसको कह नहीं सकता। या जानकी जी का जो भाव है, उस भाव को उनके अतिरिक्त और कोई नहीं पा सकता, केवल वे ही उस भाव के अधिकारी हैं।
और कोई नहीं। इसलिए कभी कोई नकल न कर सके, न करे कि मैं जानकी जी के भाव में रहता हूं। इसलिए वो भाव कहते हैं, उर अनुभवति न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कही कवि को। जब जानकी जी नहीं कह सकती तो और कौन क्या कहेगा। ऐसा कह करके कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सभी के चित्त को चुराने वाले ये दोनों राजकुमार रंगभूमि में प्रवेश करके वहां पर विराजमान हैं और सभी के नेत्रों को आनंद दे रहे हैं। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतना, विश्व विलोचन चोर। श्याम और गौर जो दोनों राजकुमार हैं, जिनको देखकर विदेह जी भी फिर से विदेह हो गए थे। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेह विदेह विशेखी। तो वही दोनों राजकुमार यहाँ विराजमान हैं। आगे किस प्रकार धनुष भंग की कथा चलेगी, अगले सप्ताह हम उसका श्रवण करेंगे। सभी को राम राम।